सबसे पहले ये सवाल पूछना चाह रही हूं अभिषेक जी आपसे, क्योंकि आज एक बड़ी शुरुआत हुई है। देखिए, दो मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं कि जो वादे किए हैं चुनाव में उन्हें पूरा किया जा रहा है। क्या ये एक नया मॉडल पेश कर रहा है देश के लिए? 2500 का वादा, आज उसका अनाउंसमेंट हो गया। आप लोग पूछ रहे थे कहां गया। वहीं दूसरी तरफ अवैध जो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, उन पर एक्शन जारी है दिल्ली में। आप लोग कह रहे हैं ये धोखा है। कैसे धोखा है? देखिए आज एक बार फिर से मोदी जी की जो गारंटी थी वो जुमला साबित हुई। अच्छा, कैसे साबित हुआ है? आज दिल्ली की हर महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं, क्योंकि मोदी जी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आकर के दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि आपके अकाउंट में 8 मार्च 2025 को 2500 रुपए आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि एक चवन्नी तक नहीं आया। हम तो पहले से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले केवल और केवल जुमला करने का कार्य करते हैं, केवल और केवल जुमला फैलाते हैं। क्या हुआ आज? क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? एक घोषणा फिर से कर दिया। 4 लोगों की कमेटी बना दिया। 4 लोगों की कमेटी कह रहे हैं कि कमेटी बनाने के बाद योजना बनेगा, योजना बनाने के बाद पात्रता तय होगी, पात्रता तय होने के बाद फिर उसमें पैसे आएगा। तो भाई साहब, ये घोषणा पे घोषणा मत करिए। अब की बार तो इन्होंने तारीख भी नहीं बताई। पिछली बार तो मोदी जी ने तारीख बताया था कि 8 मार्च को आएगा। अब की बार इन्होंने तारीख भी नहीं बताई। तो दिल्ली की जनता ठगा महसूस करे, और दिल्ली की जनता अब ये धीरे धीरे ही सही ये मान रही है कि मोदी जी ने जितने भी वादे किए, जितने भी गारंटी हमें दिया है, वो केवल और केवल जुमला है। एक भी गारंटी इनका पूरा नहीं होने जा। नंबर 1। नंबर 2, ये जुमला कैसे, मैं आपको आंकड़ों में समझा देता हूं। पहला, इन्होंने बोला कि हम 5100 रुपए बजट में एलोकेट कर रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली के अंदर लगभग 72 लाख महिलाएं हैं। 2500 रुपए प्रतिमाह देंगे। तो अगर टोटल आप कैलकुलेट करेंगे लगभग 21,600 रुपए प्रति वर्ष पर हर महिला को थोड़ा ही दे रहे हैं खर्च होगा। अभिषेक जी, हर महिला को थोड़ा ही दे रहे हैं। उसकी भी कंडीशंस हैं। और जो टैक्स दे रही हैं, जिनके पास अपना जो टैक्स दे रही है महिलाएं, उनको नहीं दे रहे हैं। उनको रजिस्टर कराना है, तो हर महिला को थोड़ा ही मिलेगा। ये इनका कोई भी मकसद नहीं है अपनी गारंटी पूरा करने का। अच्छा, ये गारंटी पूरा नहीं कर रहे। आरपी सिंह जी, आप लोग गारंटी पूरा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो आपने ऐलान किया था कि आज खाते में आ जाएगा, आज तो बस घोषणा की है आपने, आप लेट चल रहे हैं। आरपी सिंह जी, 1193 दिन हो गए आज पंजाब में घोषणा की थी कि 1000 रुपया प्रति महिला को हम हर महीने देंगे। 1193 दिन, आज तक तो किसी महिला के खाते में कोई पैसा की बात, मतलब प्लान भी नहीं पहुंचा। हमारे यहाँ डिले इसलिए हो गया क्योंकि हमने आतिशी जी को बोला था कि जरा अपनी पंजाब की सरकार से बता दीजिए किन टर्म्स एंड कंडीशन में दिए ताकि हमको सुविधा हो जाएगी। आपने तो लागू कर दी होगी, ऐसा सोचा था हमने, परंतु 1193 दिन हो गए, लागू हुआ। हाँ, ये कह रहे हैं कि सब महिलाओं को हमने वादा किया था कि जिनकी जरूरत है उन महिलाओं को वह 2500 रुपये मिलेंगे, और उसके अनुसार लगभग 20,40,000 महिलाओं के लिए ये प्रोविजन किया गया है। और अगर जरूरत पड़ेगी, अरे एक रुकिए ना साहब, मैंने टोका आपको क्या, ये तरीका अच्छा नहीं है। मैं 10 बार टोक सकता था, 10 बार मैं भगवंत मान के मिस्टर केजरीवाल के मैं सब वीडियो दिखा सकता था। मैं दिखाया नहीं ना किसी का वीडियो भी, एक बार भी। अरे अभिषेक, एक मिनट रुको भैया। कोई नहीं, बोलिए। बोलिए। हमने तो अपना वादा पूरा करने की और कदम बढ़ा लिया है। हमने तो अपना वादा पूरा करने की और कदम बढ़ा लिया है। और 8 मार्च से, मतलब मार्च के महीने की जो वो उनकी 2500 रुपये बनते हैं, वो 2500 रुपये उनको मिलेंगे, सुनिश्चित मिलेंगे। ठीक है। तो एक बार जरा डॉक्यूमेंट पेपर वर्क हो जाए, और क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट पेपर वर्क तो कोई काम होगा, कच्चा काम होगा, आज देंगे कल वापस लेना पड़ेगा, अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए जरूरी है कि आधार कार्ड हो, एड्रेस हो, वोटर कार्ड हो, उनकी वो कंडीशन जो है कि अगर एक महिला साल का कोई 1 लाख रुपया टैक्स पे कर रही है, तो क्या उस महिला को 2500 रुपये की जरूरत है? नहीं, उसको जरूरत है जो जिसके पास पैसे नहीं है, जिसकी जरूरत है उसको मिले। और 5100 करोड़ रुपए हमने ईयर मार्क भी कर दिया। इन्होंने तो पिछले मार्च में घोषणा करी थी। मैं इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ आरपी सिंह जी कि हर महिला को ये नहीं मिलेगा। जो महिलाएं जो अपने जिनके पास सामर्थ्य है और जिनके पास अपनी आय है कि वो टैक्स तक भर सके, उनको ये नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ा क्लियर करना है, ये नहीं है हर महिला को मिल रहा है। जो अभी आप गिनती करा रहे थे कि इतनी महिलाएं हैं, सबको कैसे मिलेगा, 5100 करोड़ में कैसे होगा, 5100 करोड़ में। अच्छा, मैं एक नहीं आ रही हूँ अभिषेक जी, आ रही हूँ मैं एक बार, जरा स्टूडियो में एक बार एक रिएक्शन लूंगी। अब जब जो जिस तरह से एक मॉडल सेट हो रहा है,
है। दुष्यंत जी, आप इस पर भी बोल सकते हैं, मैं घुसपैठियों पर भी आना चाहती हूँ, क्योंकि जिन दो मुद्दों को बोला, अब जिन मुद्दों को बोला उन पर एक्शन शुरू हो गया। बहुत से लोग दिल्ली में घुसपैठ को लेकर, घुसपैठिए, बांग्लादेशी, अवैध रोहिंग्याओं को लेकर बहुत से सवाल उठाते थे। वहां क्रैकडाउन चल रहा है, पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है, वो विजुअल्स भी चलाइए। तो ये सब क्या ये एक डिलीवरी मॉडल है? आप मानेंगे कि डिलीवरी हो रही है, जिन वादों को किया उन पर डिलीवरी हो रही? देखिए, ये आप उस मॉडल को शुरू करने का प्रयास कह सकते हैं। आज तो कोई डिलीवरी हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आरपी सिंह की इस बात से सहमत हूँ कि प्रत्येक महिला को नहीं दिया जा सकता। ये बात सही है, ठीक है। दूसरा ये बात भी ठीक है कि आपको पहले डेटा सही से बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में हम वापस लेते हुए घूमते हैं। आपने कई योजनाओं में हमने देखा है। लेकिन मैं एक ही प्रश्न में मेरे दो मुद्दे मैं पूछना चाहता हूँ आरपी जी से कि एक तो क्या जो मार्च का पैसा था वो मिलेगा, जब भी मिलेगा तो मार्च से मिलेगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं कि आरपी जी क्या आज कोई डेट बता सकते हैं कि इस डेट को खाते में आ जाएगा? अब सोचिए कि हम न सिर्फ डिलीवरी की बात कर रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि क्या वो बैकडेटेड होगा? संजीव जी ये भी सवाल पूछ रहे हैं। अब ये देखिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ। अब आप तो बुरा मान गए। नहीं, मैं नहीं बुरा मान रही, मैं एक अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी सुनिए, प्रधानमंत्री चाहिए। अच्छा ठीक है, आरपी जी जवाब देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब रिपब्लिक की प्लेनरी समिट में आए थे और वहां पर जब उन्होंने बात कही, आरपी जी उन्होंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहा है, विपक्ष भी मोदी से ही पूछता है कि वादा कब पूरा करोगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी ही वादा पूरा करता है। ये बात उन्होंने रिपब्लिक की प्लेनरी समिट में कही थी। मैं आपको सुचारिता, सबसे पहले महिला दिवस की सारी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है तो पूरी क्लास का सबसे कठिन प्रश्न जब पूछा जाता है तो सारे के सारे बच्चे उस इंटेलिजेंट बच्चे की तरफ देखने लगते हैं कि आंसर तो ये देने वाला है। तो ऐसा ही लगभग अब हो रहा है कि मोदी की गारंटी से इतने त्राहीमाम हो चुका है अपोजिशन कि वो एक दिन, एक सेकंड, यहां तक कि एक महीने तक की वेट नहीं करता और उनको लगता है कि भाई ये तो अपनी गारंटी पूरी करेगा तो इसको दबोच लो। अभी 2 घंटे हैं, अभी 4 घंटे हैं, अभी 5 घंटे, क्योंकि कल के दिन तो सब कुछ होने वाला, इंप्लीमेंट होने वाला, अपना वादा पूरा करने वाले ही हैं मोदी जी। तो मोदी जी की गारंटी को एंडोर्स करने वाला ऑपोजिशन चाहिए, जिससे कि थोड़ी सी स्पीड और भारतीय जनता पार्टी की ऑपोजिशन ऐसा चाहिए जो एंडोर्स करे। अब महिला सम्मान पर बोल रहे हैं, मैं आ रही हूं, मैं वापस आ रही हूं। मैं आरपी जी के सवाल पर जाऊंगी जो आपने दुष्यंत जी पूछा, लेकिन जो घुसपैठियों की बात हो रही है, मुमताज जी, प्रीति जी, ये बात पूरे चुनाव भर होती रही। बहुत से लोग जानते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में, ये तो वो नंबर्स हैं जो रिकॉर्डेड हैं, उससे कहीं ज्यादा वो हैं जो रिकॉर्डेड नहीं है, अवैध बांग्लादेशियों के। इन सबको हटाने की एक मुहिम शुरू हो चुकी है दिल्ली में। क्या ये भी एक डिलीवरी मॉडल है? मैं आपसे पूछूंगी, फिर मुमताज। देखिए, जब नेशनल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो ये देश भारत में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों का, अन्य धर्म, जाति जितने भी भारतीय हैं उनका है। अगर आप घुसपैठी जो यहाँ पे रह रहे, चाहे वो रोहिंग्याज हो, बांग्लादेशी हो, उनके ऊपर अगर सख्त कार्रवाई हो रही है। जैसे हमने देखा था कि दिल्ली पुलिस शाहीन बाग में एक बहुत बड़े दस्ते के साथ बैठी हुई थी, आइडेंटिफिकेशन कर रही थी, उनकी आईडी कार्ड चेक किए जा रहे थे और उनके सोशल मीडिया भी खंगाले जा रहे थे। सिर्फ आईडी कार्ड नहीं, सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म भी हर एक व्यक्ति का खंगाला जा रहा था। आधार भी कहीं फर्जी बन रहा है। तो जो लोग कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे और वो जो ड्रामा करते थे, भाई साहब कागज तो आपको दिखाना पड़ेगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। अगर आप घुसपैठ करके किसी देश में हैं तो आपको अपना कागज तो दिखाना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो बहुत दिनों से पेंडिंग था। और मुझे खुशी है कि जो नई मातृशक्ति, जो वुमेन्स डे, आज वुमेन्स डे है तो सबको बधाई, और जो हमारी नई सीएम हो वो इस अहम और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे काम कर रही है।